नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनावों के हिसाब से संगठन में बदलाव शुरू कर चुकी है और अब बीजेपी के संगठनात्मक प्रभारी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को भोपाल मुख्यालय से हटाकर अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनावी राज्यों में संगठनात्मक सर्जरी शुरू कर दी है। प्रदेश में आने वाले समय में और भी सह संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति कर अलग अलग क्षेत्रों का काम सौंपा जा सकता है। संगठन महामंत्री सुहास भगत को हटाकर हितानंद शर्मा को नियुक्त करने से हुई थी शुरुआत। संगठनात्मक प्रभारी शिव प्रकाश के स्थान पर अजय जामवाल को किया गया नियुक्त। संघ से बीजेपी में आए कुछ और नेताओं की हो सकती है नियुक्तियां। बीजेपी के लिए कमजोर पड़ रहे क्षेत्रों में भी नई नियुक्तियां की जाएंगी। नहीं, शिव प्रकाश जी की जगह नहीं आए हैं। जामवाल जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में आए हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभार है। शिव प्रकाश जी भाई साहब के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। इस नाते से उनका मुख्यालय भोपाल था, मुख्यालय बदल करके मुंबई हो गया है। उसमें बाकी उनके पास जितने राज्य थे वो राज्य हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बीजेपी संगठन में हो रहे बदलाव पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि हार से घबराकर बीजेपी में ये बदलाव किए जा रहे हैं। चूंकि निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सर्जरी कर दी है, तो अब स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके संगठन में सर्जरी कर रहा है और जिन पदाधिकारियों को भी उन्होंने नियुक्त किया है वह उसी प्रक्रिया का एक अंग है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व चुनावी राज्यों में जमावट में जुट गया है। एमपी में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हाल ही में संगठन की थाह लेकर गए थे। ऐसे में अब चुनाव के हिसाब से परिवर्तन किए जा रहे हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो नगर निकाय चुनाव पूरे होने के बाद अब जिला और जनपद अध्यक्ष बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग के जीते हुए सदस्यों को नेता और मंत्रियों ने पिकनिक और तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इन सदस्यों को अब अध्यक्ष के चुनाव के दिन ही बुलाया जाएगा। प्रदेश की नगर निगम में कई सीटें गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष बनाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ग्वालियर समेत 8 जिलों में बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। अपना अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस नेता सदस्यों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। कुछ सदस्यों को तिरुपति, सांवरिया सेठ और शिरडी में बाड़ाबंदी की गई है। अशोकनगर जिला पंचायत सदस्य बनी भूरियाबाई के पति ने शिकायत की है। कलेक्टर एसपी से शिकायत की है कि उसकी पत्नी और बच्चे लापता हैं। इन्हें एक जिला पंचायत सदस्य द्वारा कहीं ले जाया गया है। सुमावली के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर अपहरण का आरोप लगा है। जौरा जनपद की सदस्य संपत्तिया कुशवाहा ने अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाया है। वहाँ से ये लोग हमारे रात को 11 बजे 12 तारीख को बोले सामान बाकी लिए ले जा रहे हैं भोपाल। कौन लेके गया है? शिवराम रघुवंशी और 2 अन्य लोग थे, ये 3 लोग। ये शिवराम रघुवंशी जो वार्ड 4 से लड़े थे, जो हमारे मित्र हैं। तो कहाँ ले गए वो? पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे लेके गया। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 8 जिलों की बात करें तो बीजेपी सभी जगह जिला और जनपद में अपने अध्यक्ष बनाना चाहती है। ग्वालियर में जिला पंचायत के 13 सदस्य हैं, जिनमें बीजेपी 8 सदस्यों का दावा कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाएगी। कोई इधर उधर नहीं भाग रहा है। सभी लोग अपने वरिष्ठ नेतृत्व से आशीर्वाद लेने के लिए और आगामी होने वाले 29 तारीख के चुनाव को लेकर मार्गदर्शन लेने के लिए आए हुए हैं और वरिष्ठ नेतृत्व का जैसा मार्गदर्शन मिलेगा वही हमारा उम्मीदवार होगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। कांग्रेस अंदरूनी तौर पर सदस्यों से संपर्क साधने में जुटी है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के सदस्यों को ग्वालियर से दूर ले जाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद सदस्यों का बाहर घूमने का मन करता है, जिससे तनाव दूर किया जा सके।
एलिगेशन राजनीति में लगाना बहुत सरल है, एक दूसरे पे कटाक्ष करना। सच्चाई तो ये व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है और पूरे समय मेहनत करता है तो इतनी थकावट हो जाती है, रिजल्ट के बाद सीधा हर व्यक्ति चाहता है कि 4 से 10 दिन मैं अपने हिसाब से अपने बच्चों को ले जाके या कई धार्मिक स्थल पर या चारों धाम पर कहीं न कहीं लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। बीजेपी में ही नहीं, जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेस में खींचतान मची हुई है। धड़ेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है, सबको दिख रहा है और तमाम तरह के वक्तव्य और निर्णय उनके इस प्रकार के हुए हैं। लेकिन जो जीते हुए लोग भी हैं उनके प्रति भी आशंका है, क्योंकि जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को महसूस हो रहा है कि शायद हम गलत पार्टी से जीत गए हैं। आने वाले दिन भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए भाजपा घबराई हुई है। जिला और जनपद अध्यक्ष के पदों की खींचतान से ये बात साफ हो रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष बनाकर अपनी ताकत और मजबूत करना चाहती हैं। चुनाव हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है और लगातार जनपद और जिला पंचायत सदस्य इधर उधर घूम रहे हैं। यानी कोई तीर्थ यात्रा पर गया है तो कोई पिकनिक मना रहा है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने का दावा तो कर रही है लेकिन नाम तय नहीं कर पा रही। एक ओर तो इमरती देवी है तो दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। हालांकि इन सबका ये मानना है कि बनेगा तो पार्टी का ही, बावजूद इसके इन्हें चुनाव की तिथि से पहले ग्वालियर नहीं लाया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कांग्रेस अपना कैसे अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिल पा रहा। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।